आतंकवाद रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया। जहरीला कुत्ता है, बगल में जो देश है उसको तो मार दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जो जहरीले सांप है देश के अंदर, ये अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और देश की सेना और नागरिकों के साथ खड़े नहीं हो सकते। बात तो सही है। प्राइम मिनिस्टर अगर स्ट्राइक के लिए टाइम लेता है, यह समझने वाली बात है, लेकिन तब तक आप जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं क्या हुआ था। अभी बता था भाई, अभी बता था। 2 दिन बाद जब ये आतंकवादी हमला हुआ, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री में तमाम देशों के जो एम्बेसडर्स है, हाई कमिश्नर्स है, उनको बुलाया गया और भारत का जो पक्ष है बड़ी मजबूती से रखा गया। तो क्या भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। और तमाम गल्फ कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया, यूएई, सबने ये बात बोली, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये निंदनीय है और अब भारत के साथ खड़े। लेकिन अमीर जी, हम पाकिस्तान को देश नाबूद करेंगे, किस तारीख को करेंगे, जगह कौन सी होगी और उनके पार्लियामेंट पे तिरंगा गाड़ देंगे, ये हमें किसी विदेशी देश को या यूएन को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया वर्सेस विवेक श्रीवास्तव के बीच। दोस्तों, पहलगाम हमले को लेकर अभी घमासान थमा नहीं है। विपक्ष लगातार सरकार पर नए नए सवाल खड़े कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर डिबेट है, तो डिबेट को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि डिबेट में बहुत ही आनंद आने वाला है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। गौरव भाटिया, आज स्वर्गीय बिपिन रावत की याद आ रही है क्योंकि उन्होंने बोला था 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। ये 2.5 मोर्चे कितने बड़े हैं, कितने खतरनाक हैं, ये किसी से अब ढके छुपे नहीं है। बात तो सही है। पहले देश है, भारत है, उसके बाद धर्म आएगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और सेना पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्यों ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री जी की कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से पोस्ट की जाती है जिसमें शरीर तो था लेकिन सर नहीं था? और जब भारतीय जनता पार्टी ने और नागरिकों ने प्रदर्शन करके विरोध किया तो पहले तो उसको डिफेंड किया, रात में 9:30 बजे वो ट्वीट डिलीट हो गया क्योंकि सिग्नल जो पाकिस्तान को देना था कि मोदी जी की सरकार को हटाने में, देश को कमजोर करने में ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो सिग्नल तो दे चुके थे। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया? यही किया। आज एक सवाल है, इन्होंने कहा जहरीला कुत्ता है, बगल में जो देश है। मौलाना साहब ने सही कहा, वो जहरीला कुत्ता है, उसको तो मार दिया जाएगा। ये बात है। लेकिन जो जहरीले सांप है देश के अंदर, जैसे रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि मुसलमान देश में कमजोर महसूस कर रहे हैं और हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार द्वारा, इसलिए ये आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। सही पकड़े हैं। अभी भाई एक बात बताइए, जी क्विकली 10 कांग्रेस सेकंड। पार्टी, समाजवादी पार्टी, हाँ 10 सेकंड, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की सोच सोचिए। ये अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और देश की सेना और नागरिकों के साथ खड़े नहीं हो सकते। जी तू समझा? हाँ, मैं विवेक का रुख करता हूं। विवेक, क्या जरूरत है यहाँ पे रहे वो? विवेक, प्रधानमंत्री की जिसे कहते हैं तस्वीर ट्वीट करी गई जिसमें उनकी गर्दन नहीं थी और बाद में दबाव में उस ट्वीट को भी डिलीट करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। पाकिस्तान के सदन के अंदर कहा जा रहा है कि देखिए, आसिम मुनीर जो है वो बाबरी मस्जिद में पहली अजान लगाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान का ही सदन में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नाम आता है। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सदन में हुआ है सब कुछ। विवेक से वास्तव तो बिपिन रावत की बात याद आती है। 2.5 मोर्चों पे नहीं, कोई 2.5 मोर्चे, 3 मोर्चे, 3.5 मोर्चे कुछ नहीं है। खोपड़ी तोड़ साले का। और देखिए, मैं बड़ी साफ सी बात कहूंगा आपको, लेट अस थिंक लाइक अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी। हमारा एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी भी किसी भी फ्रेंडली कंट्री को जिससे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं,
कोई भी चीज रिटर्न में लिख करके नहीं दी है, ना यूनाइटेड नेशंस में लिखी है, ना यूनाइटेड नेशंस HRC में लिखी है कि क्या इस मुल्क के साथ हुआ है और पहलगाम में क्या हुआ है। कुछ नहीं है किसी के पास। जब इंटरनेशनल मीडिया में लोग उनसे अरे हम हैंडल करना जानते हैं अपने मुद्दे, हम क्यों लिखेंगे किसी को भाई? कोई सेंस है इस बात की? नहीं, हम क्यों किसी के दर पे जाएंगे? छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस। अमित स्टेफन कह रहे हैं यूनाइटेड पंडित नेहरू गए थे यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो, ले लो वापस मेंबरशिप। यू हैव यूनाइटेड नेशंस, आपके टाइज अमेरिका के साथ हैं, आपके टाइज यूरोप के साथ हैं, देशों के साथ हैं। क्या आपने अपने डॉजियर अपने अरे टाइज हमारे किसी के भी साथ होंगे विवेक जी। विवेक हियर मी आउट, विवेक एक सेकंड, विवेक जी सुनिए। अब देखिए, दो लोग ना बोले, मुझे दो लोग नहीं बोले, एक सेकंड, एक बात आप 10 सेकंड के लिए सुनिए, मेरा बोलिएगा। आप कह रहे हैं टाइज, दैट्स आप जवाब सुनिए। टाइज हमारे सबके साथ होंगे, टाइज हमारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी हैं और वो देश भी हमारे साथ खड़े हैं। टाइज का मतलब ये नहीं है हम अपनी सुरक्षा खुद ना करें। आपके टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, यहां पर आपके टाइज कांग्रेस के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एज सिंपल एज दैट। हमारे टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है। आप नहीं, आप लेफ्टिस्ट ने कांग्रेस का तो बुरा हाल करा है, देश का ना करे कम से कम। नहीं, अबे साले, नहीं, ये कुछ नहीं है। आप सीधी सी बात है, यू आर टेकिंग इट इन द रॉन्ग डायरेक्शन अमीश भाई। सीधी सी बात है, जब तक हमारे को डिफेंस की प्रिपरेशन में टाइम लगता है, मिसेस इंदिरा गांधी ने 71 के वॉर के समय में जब अपने डिफेंस पैनल में सभी चीफ्स को बुलाया, जनरल मानेकशॉ ने कहा वी आर नॉट रेडी फॉर द वॉर एज येट मैडम, और वो चीज 6 महीने बाद शुरू हुई। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर स्ट्राइक के लिए टाइम लेता है, ये समझने वाली बात है, लेकिन तब तक आप जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे काम ही नहीं कर रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप किसी को बता ही नहीं रहे क्या हुआ था, आप अपने सबूत पेश ही नहीं कर रहे हैं। उत्तर देता हूं, ये गलत। आप यूनाइटेड नेशंस में लिख ही नहीं रहे चिट्ठी। तो रुको जरा, सबर करो। ये तो समझ में नहीं आता। ओके गौरव, ओके, क्योंकि बड़े इल्जाम आपने बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं शासन पर, भारतीय जनता पार्टी पर, देश पर, मैं कहूंगा बहुत बड़े इल्जाम है। ये वही भाषा है, माफ करिए, वही भाषा है जो पाकिस्तान बोल रहा है। और अभी मौलाना अंसार रजा ने बहुत बड़ी बात बोली है कि पाकिस्तान में कम से कम विपक्ष के अंदर और सरकार में एकता तो है। विवेक भाई, आपने एक बात कही, मैं आपको 2 तथ्य दूंगा। अगर गलत होगा इसके बाद चर्चा करने कभी नहीं आऊंगा, और अगर आप गलत होंगे ना तो कान पकड़ के माफी जरूर मांग लीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2 दिन बाद जब ये आतंकवादी हमला हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री में तमाम देशों के जो एम्बेसडर्स है, हाई कमिश्नर्स है, उनको बुलाया गया और भारत का जो पक्ष है बड़ी मजबूती से रखा गया। ये तथ्य है, आप चेक कर लीजिएगा। जो आप कह रहे हैं कि किसी भी और देश को बातचीत करके बताया नहीं कि भारत को क्या करना है। डिटेल में दे दूंगा। दूसरी बड़ी बात, क्या ये सत्य नहीं है? बीच में मत बोलिए, अगर तथ्य गलत है मैं डिबेट नहीं करूंगा, माफी मांगूंगा आपसे, और अगर मैं सही हूं तो आप माफी मांगिएगा, क्योंकि आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। सही पकड़े हैं। दूसरी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका, व्लादिमीर पुतिन रशिया, क्या इटली, क्या नेतन्याहू इजराइल, क्या ऑस्ट्रेलिया अल्बनीज जी ने सबने समर्थन नहीं किया? और तमाम गल्फ कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया, यूएई, सबने ये बात बोली ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये निंदनीय है और हम भारत के साथ खड़े। लेकिन अमीर जी, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे, किस तारीख को करेंगे, जगह कौन सी होगी, और उनके पार्लियामेंट पे तिरंगा गाड़ देंगे, ये हमें किसी विदेशी देश को या यूएन को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये यूएन नहीं तय करेगा, ये हमारी वीर सेना और प्रधानमंत्री ने जब खुली छूट दे दी है, मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेगा हमारा तिरंगा और हमारी वीर सेना। खत्म। आई होप डिबेट आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर से जाइएगा, और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।